जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैथ मुखिया पर। आज हम लोग औसत अर्थात हिंदी में अ, औसत, इंग्लिश में एवरेज बोलते हैं, तो हम लोग औसत पढ़ेंगे। अब बेहतरीन कंसेप्टों को सीखेंगे और यह भी सीखेंगे कि बेस्ट से बेस्ट ट्रिक भी सीखेंगे कि किस तरह क्वेश्चनों को देखकर लगाना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये औसत का कंप्लीट वीडियो होगा। अगर एक वीडियो में ना हो सका तो दूसरा वीडियो आएगा, लेकिन 2 से बेसी वीडियो नहीं आएगा। 2 वीडियो में ही सारे कंसेप्ट औसत के मैं पढ़ा दूंगा। तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो होगा। पूरा शुरू से देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। अगर आप मैथ में कुछ भी नहीं जानते होंगे तो भी वीडियो को देखिए, एक एक करके बहुत अच्छे से क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। पूरा मैं बेसिक लेवल से लेकर हाई लेवल तक लेकर चलूँगा ताकि आपका कोई भी कंसेप्ट ना सीखे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। औसत स्टार्ट करने से पहले कुछ मुख्य बातें हैं, उस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जैसे औसत होता क्या है। जैसे जनरली हम यहाँ पे कहें, मान लीजिए हमारे पास, सोच के देखिए, कल्पना कीजिए, मान लीजिए हमने एक दिन, हमारे पापा ने हमें 1 रुपया दिया, अगले दिन ने 2 रुपया दिया, अगले दिन 4 रुपया दिया, फिर एक बार 2 रुपया दिया, फिर एक बार 5 रुपये दिया। हमने एक बार कल्पना यहाँ से किया कि देखा कि हमने कल्पना यहाँ पे किया कि हमें एक दिन 1 रुपया, 2 रुपया, 4 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, और टोटल हमने देखा कि इतना देने के बाद फिर हमारे पिताजी ने हमें 6 रुपया दे दिया। तो हमने ओवरऑल एक आइडिया निकाला कि हमें किसी दिन 1 रुपया मिला, किसी दिन 2 रुपया, किसी दिन 4 रुपया, किसी दिन फिर 2 रुपया, किसी दिन 5 रुपया, किसी दिन 6 दिन। तो हमें एक पता चलना चाहिए कि हमें इतना दिन, क दिन का ये डाटा है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन का डाटा है। तो 6 दिन के बाद मुझे औसतन ये पता चला कि औसतन हमें कितना मिलता है। अगर मुझसे पूछा जाए कि तुम्हें प्रतिदिन तुम्हारे पिताजी कितने देते हैं, तो मैं क्या बताऊंगा कि मुझे क्या मिलता है, क्योंकि हर दिन तो फिक्स नहीं है। तो उसी का औसत निकालते हैं। कैसे? सभी को ऐड कर देते हैं, सभी को ऐड कर देते हैं। सभी को ऐड करेंगे तो देखिए, 6 5 11, 2 13, 13 4 17, 17 2 19, एक जोड़ देंगे 20। कितने दिन का है? तो कहेंगे 1 2 3 4 5 6। 6 से भाग करेंगे, 6 से भाग करेंगे, अगर ये कटता है तो काट देंगे, 10/3 भाग करेंगे तो 3.33 आएगा। यानी कि ये डाटा कट नहीं रहा है, तो यानी कह सकते हैं 3 रुपया के समथिंग्स कुछ आएगा। मेरा बताने का मकसद ये है कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो और कुछ नहीं। तो 10 रुपया को 3 से भाग किए तो 3.33 आए, लगभग समथिंग्स इतना मुझे पैसा पर डे मिलता है, औसतन मैं कह सकता हूँ। एक तरीका और क्वेश्चन से कैसे पूछता है, ध्यान से देखिए। एक्चुअली में हमने औसत निकालते कैसे हैं, तो जो हम औसत निकालते हैं, औसत अभी आपने देखा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर हिंदी में बात कहूँगा तो जितनी संख्याएं दे सभी का योग, संख्याओं का योग, यानी जो संख्या दी गया था मैं उस सभी को जोड़ा ही तो हूँ। तो संख्या का योग बटे उनकी संख्या, जितनी संख्याओं को मैं जोड़ा हूँ। तो संख्याओं का योग बटे उनकी संख्या, उनकी, थोड़ा सा हिंदी फिर से लिखता हूँ, उनकी संख्या, उनकी संख्या। जनरली इसी का हम लोग यूज करते हैं औसत के अंदर। हालांकि इससे भी और फास्ट तरीका मैं क्वेश्चनों में बताऊंगा कि कैसे करना है। जनरली ये चीज़ें होता है, जितनी संख्या देगा सभी को जोड़िए, जितनी संख्या जोड़ें उतने से आप भाग कर देंगे तो आपका एवरेज अर्थात औसत निकल जाएगा। अब मैं इसको हटाता हूँ, थोड़ा सा और कंसेप्ट पे चर्चा करते हैं। अब यहाँ से एक चीज़ और आपको सोचना है। जैसे अगर मैं तिरछा गुणा करता हूँ, तिरछा गुणा करता हूँ, तो मुझे एक चीज़ और पता चलता है कि सर संख्या का, यानी ये संख्या का औसत में तिरछा गुणा होता है। तो संख्या का जैसे हम औसत में गुणा कर देंगे, तो संख्या गुणे औसत का जैसे आपस में गुणा करेंगे तो हमें योग मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? योग। अब ये क्या है? तो इसी फार्मूला से डराइव करके ये निकाला गया है, यानी ये फार्मूला ही है, उसी को पश्चांतर करके तिरछा गुणा कर दिए, संख्या गुणे औसत बराबर योग निकलता है। तो कई बार औसत के अंदर हम लोग इस फार्मूला का भी यूज करेंगे, जिससे हमारा जो सवाल होगा वो बहुत फास्ट बनेगा। तो ये जनरली एक ही फार्मूला है, इसी फार्मूला से तिरछा गुणा करके ये बना है। तो
तो ये बेसिक चीज़ बातें हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों के माध्यम से। पूरा बेसिक लेवल का क्वेश्चन लेकर और हाई लेवल तक क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। तो मैं इसको हटा देता हूँ। ये चीज़ें आप नोट जरूर कर लीजिएगा, कई बार यूज होगा कि संख्या का औसत में गुणा करेंगे तो डायरेक्ट हमें योग मिल जाएगा। अब आइए क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 20 है, तो इन संख्याओं का योग क्या है। सीपीयू देखिए ऐसा ऐसा भी प्रश्न पूछ रखा है। तो 5 संख्या है, संख्या की जगह पर संख्या, औसत कितना है, तो कह रहा है इनका औसत 20 है। तो अभी पढ़ें कि एवरेज गुणे नंबर बराबर निकलता है सम। मैंने इसी को इंग्लिश फॉर्मेट में लिख दिया। ए क्या है सर, ए से एवरेज होता है अर्थात औसत। एन क्या है, एन फॉर नंबर, कितना औसत कितना संख्या का गुणा करते हैं तो सम निकलता है अर्थात संख्याओं का योग। मैंने वही किया। संख्या था औसत था 5, सॉरी या मैंने उल्टा लिख दिया। यहाँ पे जो होना चाहिए, हालांकि उससे गुणा में कोई फर्क नहीं पड़ता, आप समझ रहे होंगे। 5 संख्याएं तो नंबर 5 है, औसत 20 है, यानी औसत के जब 20 नंबर के, आप इनको इधर उधर भी लिख सकते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 3 का चाहे 4 में गुणा कीजिए, 4 का चाहे 3 में गुणा कीजिए, रिजल्ट तो 12 ही आएगा। तो आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो 20 का 5 में गुणा करेंगे, सम बोलेंगे तो 20 25 100, यानी 100 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। यानी जो 5 संख्याएं होंगी, मैं पांचों संख्याओं को अगर ऐड करूंगा यानी सम करूंगा तो मुझे 100 मिलेगा। यही पूछा गया था, तो इन संख्याओं का योग क्या होगा, 100। ऑप्शन नंबर सी दिया है, ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मैं इसको हटाता हूं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है 6 संख्याओं का योग 288 है, तो उनका औसत ज्ञात कीजिए। योग भी दे दिया है, संख्या भी दे दिया, आपसे डायरेक्ट औसत पूछा है, निकाल लीजिए। एवरेज कैसे निकालते हैं, सम ऑफ योग, संख्याओं का योग कितना है तो दे दिया है 288। कितनी संख्याओं का, 6 संख्या, तो 6 से भाग करेंगे। हमें योग दे दिया, संख्या दे दिया, डायरेक्ट औसत पूछा है। योग में संख्या से भाग करेंगे, औसत ही तो निकलेगा। भाग कर दीजिए, काटेंगे, 6 चौके 24, 6 अठे 48, यानी 48 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मैं इसको हटाता हूं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 10, 20, 30, 40 और 50 का औसत ज्ञात कीजिए। बेहद आसान क्वेश्चन बना सकते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, जब इस तरह के संख्या का औसत पूछे तो पहला तरीका जानते हैं कि सभी को जोड़ के सम ऑफ नंबर, कितनी संख्या को जोड़े भाग करेंगे तो औसत आएगा। एक तरीका और है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो और जल्द आंसर दिया जा सकता है। जैसे इनके बीच देखिए सेम का अंतर है, यानी 10 का अंतर, 10 का अंतर, 10 का अंतर 10, अगर सेम अंतर हो तो इसको बोलते हैं कि यह सीरीज एपी में है, अर्थात अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन में, समांतर श्रेणी में। तो समांतर श्रेणी वाले के क्वेश्चन का औसत निकालना हो तो बीच वाला औसत होता है जब सेम का अंतर हो। देखिए 1 2 3 30 हो जाएगा, इधर 1 2 3 30। या सेम अंतर वाला क्वेश्चन तो एक और फार्मूला होता है, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के आधा कर देंगे तब वो आंसर। जैसे 50 में 10 जोड़ेंगे 60, 60 में 2 से भाग कर देंगे तो भी आंसर आ जाएगा 30, यानी कि इसका औसत कितना है 30। ऐसे भी आंसर दिया जा सकता है, कई तरीके का फॉर्मेट बनता है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया। अगर ये एपी में हो तो कैसे लगाएंगे, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के उसका आधा करेंगे। तो 50 में 10 जोड़ेंगे 60, 60 का आधा कर देंगे 30। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। कब ये रूल लगाते हैं, जब चीजें एपी में हो, अर्थात अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन में लिखी हो या समांतर श्रेणी में लिखी हो। मैं इसको हटा देता हूँ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है आपसे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 4, 8, 12, 16 का औसत ज्ञात कीजिए। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 13 में पूछा गया प्रश्न, सेम लगा लेंगे वही। 4 कह रहा है 8, 4, 8, 12, 16, औसत कितना, कहेंगे सर 4 का अंतर, 4 का अंतर, 4 का अंतर, 4 4 का अंतर, समानांतर श्रेणी में फर्स्ट लास्ट जोड़ के आधा कर दीजिए। 16 4 जोड़ेंगे 20, अब 20 का जैसे आधा कर देंगे हो जाएगा 10। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मैं इसको हटा देता हूं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 25, 35, 45, 55 और 65 का औसत ज्ञात कीजिए। समान अंतर का है, देखिएगा आपको 10-10 का अंतर मिल जाएगा तो जोड़ सकते हैं। कह रहा है 25 है, 35 है, 25, 35, 45, 55 और 65।
देखिए इसका 10 का अंतर, 10 का अंतर, 10 का अंतर, 10 का अंतर, तो फर्स्ट लास्ट जोड़ देंगे और आधा कर देंगे आंसर। 65 25 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 90, 90 का आधा कर देंगे तो हो जाएगा 45। यानी कि समान अंतर वाला सीरीज आपको मिले तो औसत निकालना है, औसत एवरेज, तो लास्ट प्लस फर्स्ट बटे 2, इसी से डायरेक्ट औसत निकल जाता है। मैंने इसी का प्रयोग कर रहा हूँ, फर्स्ट लास्ट जोड़ कर आधा कर दे रहा हूँ, डायरेक्ट औसत निकल जा रहा है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आएगा। मैं इसको हटा देता हूँ, इसका औसत 45 हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है क्यू की औसत मासिक बिक्री क्या है। क्यू का पूछा है, टेबल में दिया है, को घबराना नहीं है, आसान से लगा देंगे, बेस्ट तरीका यही होगा। क्यू का पूछा है तो क्यू का औसत पूछा है तो क्यू का जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल का मासिक बिक्री ले लीजिए। तो क्यू का कह रहा है 65 है, फिर कह रहा है 68 है, फिर कह रहा है 62 है, फिर कह रहा है 64 है। ध्यान देखिए इनके बीच सेम अंतर नहीं है, तो फर्स्ट लास्ट जोड़ के आधा करेंगे तो गलत हो जाएगा। औसत कैसे निकालते हैं, सम ऑफ योग बटे उनकी संख्या। एक तरीका और है लगाने का, जैसे आप इसी में से राउंड फिगर में मान सकते हैं कि औसत क्या। एक बात और बता दूं, जो आपका औसत आता है और जो संख्या दी गई है उसका सबसे अधिकतम और सबसे कम के बीच में हमेशा औसत आता है। जैसे इसमें सबसे बड़ा अंक क्या है, कहेंगे सर 68 है, कहेंगे सबसे छोटा अंक क्या है, कहेंगे सर 62 है। तो जो इसका औसत आएगा वो 68 से छोटा होगा और 62 से बड़ा होगा। मेरी बातें आप समझ रहे होंगे। कई बार क्वेश्चनों में ये भी अप्रोच देखकर आंसर जल्द आंसर दिया जा सकता है। तो मैं इसको हटाता हूँ। इसका औसत बताना बेहद ही आसान है, कई तरीका है। पहला तरीका सम आप जोड़ दीजिए, तो कहेंगे सर 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 6 में 8 6 14, 14 5 19 को 9 हासिल 1, 6 6 12 36 18 6 चौक 24 1 25। कितनी संख्याएं, कहेंगे सर 1 2 3 4, 4 से भाग करेंगे, 4 6 के 24, 1 बचा 19, 4 चौके 16 और 3 बचा, फिर 10.44 के समथिंग। सॉरी मैंने गलत कर दिया, 1 मिनट ध्यान से देखिए, मैंने गलत जोड़ दिया। यहाँ पे गलत क्या किया कि 4 से भाग करेंगे 25 में, तो 4 6 के 24, 1 बचा 19, 4 चौके 16, 64 पॉइंट समथिंग जाएगा, 64 पॉइंट्स। 64 पॉइंट्स से ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि 64.75, तो 64.75 ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मैं इसको हटाता हूँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 3.25 कामा 2 सही 1/2 और 4.75 का औसत बताइए क्या है। सेम आसान तरीका है, तो पहले लिख लीजिए 3.25। अच्छा 2 सही 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं 2 दूना के 4 1 5/2। अब 5 में भाग करेंगे तो 2.5 हो सकता है, यानी इसके जगह पर मैं 2.5 लिख सकता हूँ। कहेंगे हाँ सर, तो मैं इसको हटाकर एक रेशियो में लिखना चाहता हूँ, 2.5 कहेंगे ठीक है। फिर कह रहा है 4.75, बस इन्हीं का एवरेज पूछा है। कितना आसान है, पहली बार में दशमलव भूल जाइए, जोड़िए, तो इसको जोड़िए 5 5 10, 5 15 को 5 हासिल 1, 7 2 9, 9 2 11, 11 1 12 को 2 हासिल 1, 4 3 7, 1 बचेगा 8। दो स्थान अधिकतम कितने स्थान पे, दो स्थान पे दशमलव है तो 2 स्थान पे 0 लगा लीजिए। पहले भाग कर दीजिए फिर लगा लेंगे। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है जोड़ने में तो आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं। ध्यान से देखिए, दशमलव के सीधा में दशमलव होना चाहिए, भले अंक इधर उधर हो जाए। तो ऐसे आप जोड़ेंगे ना, 3.25, इधर जोड़ेंगे 4.75, इधर जोड़ेंगे 2.5, जोड़ेंगे 5 5 10 को 0, 7 5 12 2 14, 15 को 5, दशमलव लिखिए, 4 3 7 2 9 1 10, यानी सभी को जोड़ा तो आया 1.50। तो 0 को एक तरफ से भूल जाइए, है दशमलव। अब कितनी संख्या, 1 2 3, 3 से भाग कर दीजिए, एक स्थान से दशमलव हटाएंगे तो 1 0। अगर आप दशमलव नहीं हटाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, रहने दीजिए। यहाँ पर एक स्थान से भाग देकर दशमलव लगा दीजिएगा, तो भाग करेंगे 3 3 के 9, 1 बचा, 3 5 15, एक स्थान से दशमलव लगाएंगे अर्थात 3.5। 3.5 ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मैंने आपको समझाने के लिए इतना किया है, नहीं तो एक लाइन में आंसर दिया जा सकता था। तो इसका आंसर जो होगा 3.5, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन हिला के रख दिया था। मिटा देता हूं इसको।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक छात्र ने 5 विषयों में क्रमशः 72, 68, 74, 70 और एक अज्ञात विषय में अंक प्राप्त किए। अगर उसका औसत 71 है तो लुप्त अंक क्या है। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझ लेते हैं और एक लाइन में बनाने का प्रयास करूंगा और बना भी सकते हैं। ध्यान से देखिए, आप पढ़े होंगे कि संख्या गुणे औसत, अभी मैं पढ़ा हूं संख्या गुणे औसत। संख्या गुणे औसत बराबर क्या होता है, कहेंगे सर योग होता है। यहाँ तक तो श्योर है कि संख्या गुणे औसत करते हैं तो योग मिलता है। अगर मैं ओवरऑल देखूं तो मुझे सभी संख्याओं का योग मिल जाएगा इस क्वेश्चन के माध्यम से। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक छात्र ने 5 विषयों में, यानी संख्या कितना है 5, अब पांचों का जो औसत है तो निचली लाइन में पढ़िएगा तो लिखा है अगर उसका औसत 71 है, पांचों का औसत 71 है, यानी सभी का औसत दे दिया 71, गुणा करेंगे तो 5 एकम 5, 5 सते 35। इससे ही पता चला जो पांचों सब्जेक्ट में अलग अलग नंबर पाया सभी को मैं ऐड करूंगा, सम करूंगा तो 355 आना चाहिए। और उसमें से 4 को का दे दिया है, 5वां का आपसे पूछा था। तो क्वेश्चन में लिखा है कि पांचों विषयों में से 72, 68, 74, 70 और एक वो अज्ञात है, यानी वो पूछ रहा है और सभी का योग करेंगे पांचों विषयों का नंबर तो आना चाहिए 355, क्योंकि मैंने सभी का योग निकाल दिया। 5 गो सब्जेक्ट था, इसका औसत 71 था, गुणा किया 355, डायरेक्ट निकाल लीजिए। 4 गो का सब्जेक्ट दे दिया 72, 68 और 74 और ये दिया है 70। मैं इसी को जोड़कर इसमें से घटा लूंगा तो जो आएगा वही 5वां वाला सब्जेक्ट रहेगा। तो यहाँ देखिए 8 2 10 4 14 को 4 लिखिए, 7 7 14, 7 3 21, 6 27, 1 28, यानी 284। इसमें से घटाएंगे 284 तो जैसे 5 में से 4 जाएगा, इकाई अंक 1, इकाई अंक 1 से एकमात्र ऑप्शन स्टार्ट है, यानी 71 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे देखिए घटाएंगे 15 में से 8 जाएगा खत्म, यानी कि 71, यानी जो 5वां सब्जेक्ट था जो अज्ञात वाला उसका आंसर होगा 71, यानी वो 71 था। इन्हीं पांचों को इस 71 में जोड़ेंगे तो इनका योग आएगा 355। इस कंसेप्ट से मात्र एक चीज मैं आपको सिखाना चाहता था कि टोटल कितने सब्जेक्ट हैं उनका औसत कितना है, गुणा कर देंगे तो ये 355 योग आएगा कि पांचों सब्जेक्टों को मैं जोड़ूंगा तो मुझे 355 आना चाहिए। हालांकि 4 सब्जेक्ट का मैंने जोड़ा तो 284 आया, तो 355 में से 284 माइनस कर देंगे, अर्थात जो अज्ञात संख्या थी वो 71 थी। उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए होंगे। मैं इसको हटा देता हूँ। अगला क्वेश्चन सेम इसी तरीका का क्वेश्चन है। कह रहा है कि उन 5 संख्याओं का औसत 62 है जिनमें से 4 संख्याएं 58, 65, 60 और 67 है, तो लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। बेहद आसान, इसी तरीके से लगाइए। संख्या कितना है 5, इनका औसत कितना है 62, गुणा कर दीजिए योग 5 दूना के 10, 5 6 के 30, 31, यानी कि मैं पांचों संख्याओं को जब मैं आपस में जोड़ूंगा तो उनका सम कितना निकलेगा 310। लेकिन क्वेश्चन में 4 को का देकर 5वां पूछा है। चौथा को जोड़ लीजिए, कहेंगे सर 58, 65, 60, 67, जोड़ लेंगे 8 7 15, 5 20 को 0 हासिल 2, 6 6 12, 36 18, 18 5 23 और 23 में 2 जोड़ेंगे 23 2 25, यानी टोटल 250। 250 इसमें से 250 घटा लीजिए, घटाएंगे तो इधर 0 होगा, हासिल 11 में 6 5 जाएगा 6, ये कैंसिल होगा, यानी कि 60 कह सकते हैं क्वेश्चन का, यानी लुप्त संख्या जो थी 60 थी, क्योंकि सभी का योग 310 आना चाहिए। यहाँ पे जोड़े तो 250 आ रहा है, तो जो 310 आना चाहिए 250 है। कौन सी संख्या है कि जोड़ें कि 310 हो जाए, तो 310 में से 250 घटा लीजिए, अर्थात तो 60 थी, 5वीं संख्या सभी को जोड़ेंगे तो 310 आएगा। हम शुरू में आपको पढ़ा चुके हैं कि संख्या गुणे औसत होता है संख्याओं का योग। मैं इसको हटा देता हूँ। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा अलग स्टार्ट है, लेकिन कोई बात नहीं, बिल्कुल कंसेप्ट वाला क्वेश्चन होगा, बना लेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 26 संख्याओं का औसत शून्य है, उनमें से कितने शून्य से अधिक हो सकते हैं सबसे अधिक। हालांकि क्वेश्चन में पहली बार पढ़ेंगे तो लैंग्वेज ही नहीं समझ में आएगा कहना क्या चाहता है। वो क्वेश्चन कह रहा है कि 26 जो है, 26 संख्याओं का औसत शून्य है, कितने शून्य से अधिक हो सकते हैं एक से अधिक, सबसे अधिक।
तो इस तरह के प्रश्न जब भी आए तो इसका एक लाइन में जवाब दीजिएगा। जितनी संख्या का उससे हमेशा एक कम आंसर हो जाता है। तो 26 संख्याओं से कितने कम शून्य होंगे, तो 26 से एक कम कर दीजिएगा। 26 से एक कम कर देंगे अर्थात कहेंगे सर 25। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मैं इसको हटा देता हूं। अगला क्वेश्चन सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है। कह रहा है 500 वास्तविक संख्याओं का औसत शून्य है तो उनमें से अधिकतम कितनी ऋणात्मक संख्या हो सकती है। यही वाला कंसेप्ट होगा लगाने का। 500 का है तो 500 में से एक कम कर देंगे, 499 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो 499 ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मैं इसको हटा देता हूं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। कर राघव के मुताबिक उसका वजन 64 किलो से ज़्यादा लेकिन 74 किलो से कम है। उसके बहन राघव से सहमत नहीं है और वह सोचती है कि उसका वजन 60 किलो से अधिक लेकिन 69 किलो से कम है। उसकी माँ का मानना है कि उसका वजन 68 किलो से ज़्यादा नहीं हो सकता। उसके पिता का मानना है कि उसका वजन 67 किलो से ज़्यादा नहीं हो सकता। यदि वे सभी अपने अनुमान में सही हैं तो राघव के मापे गए विभिन्न संभावित वजनों का औसत किलोग्राम में क्या है। हालांकि क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा है लेकिन क्वेश्चन में कुछ नहीं है, थोड़ा सा समझना है। सबसे पहले ये पता कीजिए कि राघव का जो वजन है कितने किलो तक हो सकता है। तो डाटा में लगभग लिखा है लगभग 69 किलो तक हो सकता है, क्योंकि उसी के बीच में अगल बगल लोग आपस में बातें घुमा के कह रहे हैं। तो लिख लीजिए पहले 64 किलो से हो सकता है, 64 किलो, 65 किलो, 66 किलो, 67 किलो और क्या देता है 68, 69। मान लेते हैं कि इतना किलो उसका वजन रहने का अनुमान है, क्योंकि इसी में से लोग हेर फेर करके बता रहे हैं। मैंने डायरेक्ट 64 से 69 तक लिख लिया। अब क्वेश्चन के मुताबिक कह रहा है उसका वजन 64 किलो से ज़्यादा लेकिन 74 किलो से कम है। तो 74, मैंने 69 तक सिर्फ लिखा है, हालांकि 74 तक लिखता तो भी चीज़ें कट जाता। अब क्या लिखा है, उसकी बहन राघव से सहमत नहीं है और वो सोचती है कि उसका वजन 60 किलो से अधिक लेकिन 69 किलो से कम है। 69 किलो से कम है यानी 69 किलो से कम है, यानी 69 नहीं हो सकता। कहेंगे हाँ सर 69 किलो से कम है, फिर क्या करें 60 किलो से अधिक लेकिन 69 किलो से कम है। उसकी माँ का मानना है कि उसका वजन 68 किलो से ज़्यादा नहीं हो सकता। 68 किलो से ज़्यादा नहीं हो सकता, यानी 68 किलो से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो 68 किलो का ज़्यादा नहीं हो सकता तो 68 किलो तो हो सकता है। फिर आगे क्या कर रहा है, उसकी माँ का मानना है कि उसका वजन 68 किलो से ज़्यादा नहीं हो सकता। उसके पिता का मानना है कि उसका वजन 67 किलो से ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर 67 किलो से ज़्यादा नहीं हो सकता तो 68 किलो तो हो ही नहीं करेगा, यानी कि ये तीनों तो हो ही नहीं सकते। अब क्या क्वेश्चन में कहा है, उसके पिता का मानना है कि 67 किलो से ज़्यादा नहीं हो सकता। यदि वे सभी अपने अनुमान में सही हैं तो राघव के मापे गए विभिन्न संभावित वजनों का औसत पूछा है। बचा क्या, यही तीन 64, 65, 66, इसी का औसत निकाल दीजिए। बस आंसर 64, 65, 66 लगातार में फर्स्ट ला छोड़ के आप 2 से भाग करेंगे तो भी आंसर आएगा। चाहे जोड़ लीजिए 6, 5, 11, 4, 15 को 5, 6, 6, 12, 36, 18, 19। कितनी संख्याएं 1, 2, 3, 3 से भाग करेंगे, 3 से भाग करेंगे, 3 6 का 18, एक बचेगा 3 5 15, यानी कि उसका औसत जो आएगा, औसत संभावित वजनों का औसत वो 65 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न भी आपके पेपर में पूछ लिया जाता है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। कितने वजन का संभावित हो सकता है मैंने लिख दिया, क्या नहीं हो सकता है मैंने उसको काट दिया, बचा हुआ का जोड़कर औसत निकाल दिया, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो मैं इसको हटा देता हूँ। सेम टाइप का क्वेश्चन है, अब बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि 3 मित्र ए बी सी एक लकड़ी के मेज के औसत वजन का अनुमान लगाने का प्रयास करते हैं। ए के अनुसार मेज का वजन 90 केजी से अधिक लेकिन 97 केजी से कम है। बी का अनुमान अलग है, उसके अनुसार मेज का वजन 85 केजी से अधिक लेकिन 95 केजी से कम है। सी के अनुसार मेज का वजन 93 केजी से अधिक नहीं हो सकता। यदि इन सभी का अनुमान सही है तो लकड़ी की मेज की विभिन्न संभावित वजनों का औसत कितना होगा। इसी तरीके से लगाइए, लगभग बता सकते हैं लकड़ी का जो वजन है लगभग
कितने केजी तक हो सकता है? तो लगभग 94 केजी तक मैं लिख सकता हूँ 91 से। 91, 92, 93, 94 आगे भी लिख सकता हूँ। हालांकि क्वेश्चन में एक बार किया है कि 94 से अधिक नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए लिखा है अनुमान लगाते हैं ए के अनुसार मेज का वजन 90 केजी से अधिक नहीं हो सकता। 90 केजी से 90 केजी से अधिक, लेकिन 97 केजी से कम नहीं हो सकता। यानी 97 केजी से कम नहीं हो सकता, इस माने 97 केजी से इधर ही हो सकता है, बेसी नहीं हो सकता। और देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, बी के अनुमान अलग हैं, उसके अनुसार मेज का वजन 85 केजी से अधिक लेकिन 95 केजी से कम है। 95 केजी से कम है, ठीक है, यह भी सही है। सी के अनुसार मेज का वजन 93 केजी से अधिक नहीं हो सकता। सी के अनुसार कह रहा है 93 केजी से बेसी नहीं हो सकता, तो ये तो 94 पहले ही बाहर हो गया। अगर सभी के अनुमान सही है तो उसी का औसत पूछा है, बस इन तीनों को जोड़ के भाग कर दीजिए। 3 2 5 1 6 9 9 18 9 3 27 कितने 3, तो 3 से भाग करेंगे। 3 9 27 3 दूना के 6, अर्थात उसका औसत वजन जो होगा 92 केजी होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मैं इसको हटा देता हूँ। उम्मीद करता हूँ इस तरह के प्रश्न जब भी आएंगे लगभग संभावित मानों को रख दीजिएगा, जो नहीं हो सकता उसको काट दीजिएगा, बचे हुए का औसत निकाल देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। मैं इसको हटा देता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 24, 45, ए, 35, 59, 83, 46, बी, 29, 74 संख्याओं को क्रमबद्ध रूप से क्रमांकित किया गया है क्योंकि वे अनुक्रम में दिखाई देते हैं। जब प्रत्येक संख्या को उसके अनुक्रम संख्या में जोड़ा जाता है तो बनने वाली नई संख्या का औसत 55 होता है। तो लुप्त संख्याएं ए और बी का औसत क्या है? क्वेश्चन शानदार है, बनाने का प्रयास कीजिए। पहले कह रहा है जो संख्या लिखा गया है, जैसे 24, जो मैं पूरा संख्या लिख रहा हूँ क्रम में 24, 45, ए, 35, 59 और क्या है 83, 46 और 24, 45 ए, 35, 24, 45 ए, 35, 59, 83, 59, 83, 46, 46 बी, 29, 29 और 74। मैंने सभी संख्याओं को लिख दिया। अब क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन में, ध्यान समझिए। अब क्वेश्चन में कहना चाह रहा है कि इसको सीक्वेंस में संख्याओं को क्रमबद्ध रूप से क्रमांकित है। क्रमबद्ध मतलब कि संख्या के रूप में। मान लेते हैं कि 1 है, ये 2 है, ये 3 पे है, ये 4 पे है, ये 5 पे है, और ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, इतना पे है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्रमबद्ध रूप से क्रमांकित है, यानी कि क्रम के रूप में मैंने क्रम लिख दिया है। क्रमबद्ध रूप से क्रमांकित किया गया क्योंकि वे अनुक्रम में दिखाई देते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, अनुक्रम में दिखाई देते हुए जब प्रत्येक संख्या को उसके अनुक्रम में जोड़ा जाता है, यानी प्रत्येक संख्या को और उसके अनुक्रम को आपस में जोड़ा जाता है तो बनने वाली संख्या को जो औसत आता है वो 55 आता है। तो आइए पहले जो संख्याएं सभी को जोड़िएगा, सभी संख्याओं को आपस में जोड़िएगा, 24, 45, 35, 59, 83, 46, 29 को, तो आएगा 395 प्लस 1 से लेके 10 तक आपस में जोड़ेंगे तो 1 से 10 तक तो 55 आता है, यानी 55 आएगा। यहाँ प्लस इसमें देखिए ए है, यहाँ बी है, तो इसको जोड़ेंगे तो ए प्लस बी। कितनी संख्याएं टोटल हैं, कहेंगे सर 10। इन्हीं का औसत कितना दिया था, तो क्वेश्चन दिया था इनका औसत 55 है, तो यहाँ पे लिख लीजिए 55। यहाँ से क्या होगा, ए बी का मान निकल जाएगा, उसी का औसत पूछा था। मैंने सबको इसको ऐड किया, फिर 1 2 3 4 5 को 10 को ऐड किया। 395 में 55 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 450 हो जाएगा, 450 हो जाएगा प्लस ए प्लस बी। हाई तिरछा गुणा करेगा तो इधर बन जाएगा 550, इधर ले जाके माइनस करेंगे तो ए प्लस बी का मान मिलेगा मुझे 550 में से 450 घटाएंगे तो 100, यानी ए प्लस बी का मान 100। हमें क्वेश्चन में ए प्लस बी का औसत पूछा है, तो दो संख्याओं का औसत पूछा है, तो 2 से भाग कर दीजिए। 2 से भाग करेंगे तो यानी आ जाएगा 50, यानी दोनों संख्याओं का औसत जो होगा वो 50 होगा। आइए ऑप्शन मैच करा लें।
ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरह के भी क्वेश्चन कई बार पेपर में आपसे पूछ लिए जाते हैं। मैं इसको हटा देता हूं। यहाँ से जो हम प्रश्न पढ़ेंगे वो एवरेज कंसेप्ट होगा कि यानी कि औसतन पे आधारित वाले प्रश्न को कैसे से हल करेंगे। हालांकि औसत ही पढ़ रहे थे, तो एक एवरेज कंसेप्ट होता है, उस तरह के प्रश्न जो क्वेश्चन जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा इस तरह के प्रश्न को लगा लेंगे। जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक कंपनी में पाँच कनिष्ठ कर्मचारियों का औसत वेतन 30,000 है, और हालांकि कनिष्ठ जो वरिष्ठ होना चाहिए, मिसप्रिंट है, कोई बात नहीं। एक कंपनी में 5 वरिष्ठ कर्मचारियों का औसत वेतन 30,000 है, 4 वरिष्ठ कर्मचारियों का औसत वेतन 60,000 है, तो उनका संयुक्त औसत वेतन क्या है। यानी पहला का इतना है, दूसरा कितना, ओवरऑल कितना पूछा, उसी को औसत कंसेप्ट बोलते हैं। कैसे लगाएंगे ध्यान से, पहले 5 कर्मचारियों का औसत वेतन बोलिए कितना है, तो कह रहा है 30,000, तो लिख लीजिए 30,000, कहेंगे हाँ सर। फिर कह रहा है 4 कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है, तो कहेंगे सर आप रेशियो फॉर्मेट में लिखिए, बेहतर समझ में आएगा। तो 4 वरिष्ठ कर्मचारी का औसत वेतन 60,000 है, कहेंगे ठीक है। सभी का औसत पूछा है, औसत कंसेप्ट क्या कहता है, कहता है इसका इस आपस में संख्या और औसत का आपस में गुणा कर दीजिए, और जितनी संख्या है उतने से भाग कर देंगे तो आपका आंसर निकल के चला आएगा। तो बस कर दीजिए, 5 का 3 में गुणा करेंगे, 5 3 15, 4 जीरो उतार लीजिए, प्लस आपस में जोड़ना है गुणा करके, 4 छके 24, 4 जीरो उतार लीजिए। बाकी भाग कितना से करना है, तो नंबर जितनी संख्या है सभी को जोड़ के भाग करते हैं, वो ओवरऑल संख्या कितना हो गया, कहेंगे 5 4 9, 9 से भाग कर देना है। यहाँ पे देखिए, आइए भागे दे देते हैं, जोड़िए 15 24, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 4 में 5 जोड़ेंगे 5 4 9, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, और 4 जीरो उतार लीजिए। भाग कितना से करना है, 9 से। कितना बढ़ जाएगा लगभग बताइए, तो कहेंगे सर 9 से भाग करेगा, 9 चौके 36, 36 बचा 3, 30 हो गया, 9 3 27, 43 पॉइंट के समथिंग जाएगा। और 43 के से देखिए ऑप्शन नंबर डी एकमात्र ऑप्शन है जो 43 से स्टार्ट है, क्योंकि 43 3 3 3.33 करके जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। औसत कंसेप्ट कैसे लगाते हैं, कितनी संख्या उनका औसत क्या है, कितनी संख्या उनका औसत क्या है, संख्या को आपस में औसत का संख्या औसत का गुणा करके सभी संख्याओं से भाग कर देते हैं, वही हमारा औसत निकलता है। मैं इसको हटा देता हूं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है। कर रहा है एक कक्षा में लड़कों का औसत 70 है और लड़कियों का औसत 75 है। अगर कक्षा में 20 लड़कियां और 30 लड़के हैं तो कक्षा का कुल औसत क्या होगा। औसत कंसेप्ट से लगा दीजिए। आप पहले बॉय का रेशियो लिखिए, फिर गर्ल का। बॉय कितने कर रहे हैं, 20 लड़के और 30 लड़के हैं, 30 लड़के हैं और 20 लड़कियां हैं, 20 लड़कियां। इस क्वेश्चन में लिखा है कि कक्षा में लड़कों का औसत 70 है, लड़कों का औसत 70 है और लड़कियों का औसत 75 है। ओवरऑल औसत पूछा है, लगा लीजिए। आप हमेशा संख्या में चाहे तो काटा कुटी कर सकते हैं, लेकिन औसत में ना कीजिएगा। तो यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए। अब टोटल संख्या बोलिए तो कहेंगे लड़की लड़का मिला के सर 5, गुणा करेंगे इधर, कहेंगे सर 7 तिरिके 21 प्लस 75 दूना के 150, ओवरऑल से भाग करते हैं, यानी 5 से हम भाग कर देते हैं, यही औसत कंसेप्ट है। जोड़िए 200 में इसको एक जोड़ेंगे 300, यानी कि हो जाएगा 360। सभी को ऐड कीजिएगा 360, 5 से भाग करेंगे, 5 से भाग करेंगे, 5 सते 35, एक बचा 5 दूना के 10, यानी ओवरऑल जो औसत आया कुल वो 72 आया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मैं इसको हटा देता हूं। औसत कंसेप्ट वाला क्वेश्चन मैं परसेंटेज में भी पढ़ा रखा हूं, तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और प्रॉफिट लॉस में भी पढ़ा दिया हूं, और ये औसत में ही मैं पढ़ा रहा हूं, तो कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक बल्लेबाज द्वारा 23 मैचों में बनाए गए औसत रन 40 है। अगले 10 मैचों में बल्लेबाज ने औसत 16 रन बनाए, सभी 33 मैचों में उसके द्वारा बनाए गए औसत रन दशमलव के 2 स्थान तक पूर्णांकित ज्ञात कीजिए। सेम तरीका होगा औसत कंसेप्ट से। पहले 23 मैचों में कह रहा है कि पहले 23 मैचों में उसका औसत रन 40 है, तो 40 लिख लीजिए।
फिर कह रहा है कि 10 मैचों में उसका औसत रन 16 है। कुल का औसत पूछा है, लगा लीजिए। ये संख्या टोटल कितना कहेंगे, 23 10 सर हो गया 23 10 33 होगा, क्योंकि जोड़ना है संख्या 33। गुणा कर दीजिए, 23 चौके 92 हो जाएगा, 10 छक्के 160 हो जाएगा, बटे भाग कर दीजिए टोटल संख्या से। यही हमारा औसत कंसेप्ट है। जोड़िएगा 900 में 100 जोड़ेंगे 1080 हो जाएगा, 1080 भाग करना है 33 से। 3 से काटेगा 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 से काटेगा 3 3 9, 1 3 6 18 1 0। 360 में 11 से भाग करेंगे, 11 3 33, 3 बचा 30, 11 दूना के 22, यानी 32 पॉइंट समथिंग आएगा। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। 32 पॉइंट समथिंग ऑप्शन नंबर बी में ही मात्र दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। पूरा आंसर होगा 32.73, हालांकि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो हम जैसे दशमलव के 2 स्थान तक जा रहे हैं, तुरंत पता चल जा रहा है कि 2 स्थान, दशमलव से 2 स्थान पहले ही ऑप्शन नंबर मैच कर गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मैं इसको हटा देता हूं। अगला क्वेश्चन सेम इसी तरीके का आप बना सकते हैं। क्वेश्चन कर छात्रों के 3 समूहों के औसत अंक 50, 60 और 70 हैं। इन समूहों में छात्रों की संख्या 20, 30 और 50 है, तो सभी छात्रों का संयुक्त औसत क्या होगा। सेम तरीका से बनाइए। कहेंगे सर पहले संख्या है 50, तीनों समूह का औसत अंक ऊपर दे दिया है, तो ऊपर औसत है तो औसत करना लिखिए, पहले ऊपर संख्या को लिखिए, यानी नंबर, इधर लिखते हैं एवरेज। तो नंबर कितना है, तो छात्रों की संख्या 20 है, 30 है, 20-30 काम अनुपात में लिखता हूं मैं, और 50 है। इनका औसत कितना है, तो कह रहे इसका 50 है, इसका 60 है, इसका 70 है। आप चाहे तो हमेशा संख्या का अनुपात लेकर हल कर सकते हैं, लेकिन औसत का नहीं। तो सभी जीरो से एक एक जीरो काट दीजिए, भाग करेंगे इधर तो 5 3 8 2 10, टोटल संख्या कितना 10। इधर औसत कंसेप्ट कहता है 2 का 50 में गुणा करेंगे 100, इधर गुणा करेंगे 36 18, इधर गुणा करेंगे 5 7 35, सभी को जोड़ के 10 से भाग कर दीजिए, वही हमारा आंसर होगा। जोड़ लीजिए 100 200 300, 3 2 500, 500 कितना होगा, जोड़िएगा 500, सॉरी 3 1 4 1 5, 630 हो जाएगा। सभी को आपस में जोड़ेंगे तो 630 हो जाएगा। 10 से भाग करना है, 1 जीरो से 1 जीरो, यानी कि ओवरऑल जो औसत आया वह 63 आएगा। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मैं इसको हटा देता हूं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्यक्तियों के एक समूह में पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल हैं, उसमें से 20% पुरुष हैं। सेम रेशियो बनाइए, पुरुष मतलब ऐसे बनाइए, मेल फीमेल, और फिर यहाँ पे चाइल्ड, मेल फीमेल सी से चाइल्ड, यानी बच्चों का अनुपात बना लीजिए। 20% पुरुष है, यानी 20% मेल है। फिर कह रहा है 50% महिलाएं हैं, 50% महिलाएं, टोटल 100% होते हैं। 20% पुरुष, 50% महिला, तो बच्चे कितने बचे, 30%। इनका रेशियो ले लीजिए, परसेंटेज जीरो से परसेंटेज जीरो काट दीजिए, ओवरऑल 5 2 7 3 संख्या स्त्री पुरुष बच्चा को मिला के 10 हो गया। कहेंगे ठीक है सर। बाकी आखिर देखिए क्वेश्चन में लिखा भी है 50% महिलाएं और बाकी बच्चे, यानी कि जो परसेंटेज बच गए थे। कह रहा है और उनका औसत वजन क्रमशः 45 kg, फिर कह रहा है कि 60 kg, फिर कह रहा है कि 20 kg हैं, तो समूह का औसत वजन क्या होगा, लगा दीजिए वही। 45 दूना के 90 होगा, 6 पचे 300 होगा, 20 3 60 होगा। सभी को जोड़ के 10 से भाग कर दीजिए। 300 में इसको अगर थोड़ा सोचिए, मैं इसको 10 दे देता तो 100 हो जाता, और 100 में 300 जोड़ता 400, यानी कि टोटल जोड़ूंगा तो 450। संख्या कितना है, टोटल 10 से भाग करेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो, यानी सभी का जो औसत आएगा वो 45 आएगा। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मैं इसको हटा देता हूं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन सेम इसी तरीके का है। कह रहा है कि 8 कर्मचारियों का और एक सुपरवाइजर का मासिक औसत 15,000 है। यदि सुपरवाइजर 25,000 रुपये कमाता है तो 8 कर्मचारियों का औसत वेतन क्या है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है आपको। पहले कह रहा है 8 कर्मचारियों का और एक सुपरवाइजर का
मासिक औसत वेतन दे दिया है। यदि सुपरवाइजर का औसत 25,000 है, यानी कि सुपरवाइजर एक है, एक सुपरवाइजर का औसत दे दिया है 25,000। कहेंगे हाँ सर। 8 कर्मचारियों का औसत वेतन एक से पता नहीं, लेकिन इक्वल में टोटल संख्या हो गया 9। इसी 9 का टोटल दे रहा है क्वेश्चन में कि 8 कर्मचारी और एक सुपरवाइजर, यानी टोटल संख्या हो गया 9, और उसी का औसत क्वेश्चन में लिखा है कि 15,000 है। यानी कि क्वेश्चन समझिए, बस यही आपको समझना है, आंसर आ जाएगा, कुछ है नहीं। इसको क्वेश्चन को कंसेप्ट को बैठाना सीखिए। एक सुपरवाइजर का 25,000, लेकिन शुरू का एक सुपरवाइजर और 8 कर्मचारी, टोटल 9 लोगों की औसत 15,000, यानी ओवरऑल दे दिया था। कह रहा एक सुपरवाइजर अगर 25,000 रुपये औसत है तो 8 कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है, यही औसत कंसेप्ट से लगा दीजिए। इधर गुणा करेंगे तो 25,000 हो जाएगा, प्लस इधर 8 का x में गुणा करेंगे तो 8x, इधर 15 नामा 135 और 3 जीरो उतार लीजिए। एक यहाँ पे देखिए, 1,35,000 में से 25,000 घटाएंगे तो 8x का मान, 35 में से 25 घटाएंगे तो 1,10,000 बचेगा। इकाई दाई सैकड़ा ज्यादा जला 8 से इसको काटिएगा x का मान, तो देखिए 8 से काटिए, 8 एक 8 3 30 हो गया, 8 तिरिके 24 6 60 हो गया, 8 सत्ते 56, 137 के पॉइंट जाएगा। 137 से एकमात्र ऑप्शन देखिएगा तो सी स्टार्ट है, पूरा काटेगा तो 137 50 बार जाएगा, यानी कि यही x का मान आया। यही यानी कि 8 कर्मचारियों का जो औसत वेतन होगा वो 13,750 रुपये बैठना चाहिए, 13,750, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो औसत कंसेप्ट का प्रश्न इस तरह भी पूछ लिया जाता है। अब कि क्या किया, ओवरऑल सबका देकर इसका हमें बीच वाला पूछ लिया गया था। मैं इसको हटा देता हूं। आइए इसी पे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। कह रहा 24 कर्मचारियों का औसत वेतन 40,000 है। कह रहा 8 वरिष्ठ कर्मचारियों का औसत वेतन 60,000 है, तो अन्य कर्मचारियों का औसत वेतन क्या है। बेहद आसान लगा सकते हैं। कह रहा 24 कर्मचारियों का औसत वेतन 40,000 है। आगे पढ़ते हैं, 8 वरिष्ठ कर्मचारी, यानी कि 8 वरिष्ठ कर्मचारियों का औसत 60,000 है। कहेंगे हाँ सर। बाकी 8 टोटल इधर दे दिया था कि 24 कर्मचारियों का औसत वेतन जो है वो 40,000 है। ये टोटल 40, शुरू का 8 तो बचे कितना 16, यानी शेष जो 16 बचे उनका औसत वेतन हमसे पूछ रखा है कितना होगा, और ये ओवरऑल सभी का 24 कर्मचारियों का 40,000 औसत वेतन दे दिया था। अगर मैथमेटिक्स में आप लैंग्वेज पे नहीं जाइएगा तो भी क्वेश्चन आप नहीं बना पाएंगे। तो यानी कि समझना है, शुरू में 24 कर्मचारियों का औसत वेतन 40,000, 8 कर्मचारियों का 60,000, 16 कर्मचारियों का कितना होगा ये आपसे पूछा है। आइए बना लेते हैं। आप चाहें तो इसका रेशियो ले सकते हैं, काट दीजिए, 8 एकम 8, 8 दूना के 16, तो 8 से 2 और 1 टोटल संख्या कितना हो गया 3। क्योंकि आप संख्या का आप काटाकुटी कर सकते हैं नंबर में, हमेशा संख्या के साथ। 1 का 60 में गुणा करेंगे 60,000, प्लस इधर गुणा करेंगे 2x, इधर गुणा करेंगे 4 3 12,000। हालांकि 1,20,000 होगा, क्योंकि 1,20,000 40,000 है। अब 60,000 1,20,000 में से 60,000 घटाएंगे तो टी का मान आएगा, सॉरी 60,000, क्योंकि 1,20,000 में से 60,000 घटाएंगे तो 60,000। 2 से इसको काट देंगे, x का मान आ जाएगा 30,000, यानी x का मान कितना है 30,000। तो पूछा था तो अन्य कर्मचारियों का औसत है, अन्य मतलब जो छूट गए थे 8 के बाद, यानी 16 कर्मचारियों के बाद जो x का मान है वो 30,000 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मैं इसको हटा देता हूं। इसी में थोड़ा सा उटपटांग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, कंसेप्ट क्लियर हो तो आप बना सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, कह रहा है अनुभाग ए और बी के 90 छात्रों का गणित में औसत अंक 49 है। यानी कह रहा है ए और बी के टोटल एक ग्रुप है जिसमें 90 लोग हैं, उनका औसत 49 है। कह रहा है ए में छात्रों की संख्या बी की तुलना में 25% अधिक थी। यानी कि यहाँ ए बी के फॉर्मेट में हम लिखें तो कह रहा है कि ए में जो संख्या है वह बी से 25% अधिक है। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 25% का 1/4, यानी कि बी में 4 हैं संख्या में, तो ए में उससे एक ज़्यादा है, 4 में 25% अधिक, यानी कि 5 होंगे। ये क्या है, नंबर का मतलब नंबर है, यानी कि संख्या का अनुपात है। फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है,
फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि आगे कि बी में छात्रों का औसत स्कोर ए में छात्रों की तुलना में 20% अधिक है। 20% अधिक है किसका? बी में औसत स्कोर अधिक है। तो 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कह सकते हैं कि ए में 5 है तो इसका औसत, इसका स्कोर 1 अधिक है, यानी 5 में 1 यानी कि 6 है। ये औसत है तो मैं यहाँ पे x मान लेता हूँ ताकि पता चले औसत है। अब देखिए क्वेश्चन में यहाँ से मैंने डाटा डायरेक्ट निकाल दिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जिस तरह बोला था। अब मैं इसको हटा देता हूँ। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, बी में छात्रों का औसत स्कोर ए में छात्रों की तुलना में 20% अधिक था, तो ए में छात्रों का औसत अंक क्या है? यहाँ से पहले इनका औसत निकालिए। कहेंगे 5 × 5 = 25x प्लस 4 × 6 = 24x, टोटल संख्या से भाग करते हैं 5 4, कहेंगे सर इधर 5 4 जोड़िएगा तो 9 न होगा, तो जोड़ दीजिए इधर 5 4 9 से भाग करेंगे, सभी को जोड़ेंगे तो इधर होगा 49x/9। हमारे हिसाब से 49x/9 होता है, ये बता रहा है नहीं, औसत टोटल दिया है क्वेश्चन में, देखिए 49, क्योंकि 49 देखिए क्वेश्चन में लिखा है शुरू में ए और बी के 90 छात्रों के गणित का औसत अंक 49 है। हमारे हिसाब से 49 बन रहा है, ये बता रहा है, ये इससे काट देंगे, एक्स का मान पता चल जाएगा डायरेक्ट 9, एक्स का मान 9। तो क्वेश्चन में पूछा था ए में छात्रों का औसत अंक, एक्स का मान 9 है तो ए इसी ने छात्रों का अंक, तो इसमें गुणा कर देंगे, एक्स के ऊपर 9 रखेंगे, 9 × 5 = 45, मैं इधर लिख देता हूँ, आपको दिख रहा होगा तो ठीक है, 9 × 5 = 45, यानी कह सकते हैं 9 का 5, एक्स के ऊपर 9 रखेंगे, 9 × 5 = 45, यानी क्वेश्चन में कह रहे हैं ए में छात्रों का औसत अंक क्या होगा? तो 45, 45 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। मैं इसको हटा देता हूँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हालांकि क्वेश्चन में कुछ है नहीं, लेकिन इस तरह के भी क्वेश्चन विविध वाले में पूछ लिए जाते हैं। इसी टाइप का सेम क्वेश्चन है, अगर थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो आप बना सकते हैं। आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, सीजीएल मेंस में पूछ लिया गया था 2019 के अंदर, लेकिन क्वेश्चन में यही कंसेप्ट होगा, बिल्कुल बना सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कक्षा में छात्रों की संख्या 75 है, जिसमें से 33 से 1/3% लड़के हैं, तो बना लीजिए लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं, तो यहाँ पे बॉय और गर्ल का रेशियो लिख लीजिए। 33 से 1/3% लड़के का मतलब होता है 33 से 1/3% का मतलब 1/3। 1/3 का मतलब यहाँ से ये कर सकते हैं कि 3 में से 1 लड़के हैं, तो लड़कियाँ कितनी होंगी? 2, तभी तो टोटल 2 1 3 में से 1 लड़के था, यही कह रहा था, यानी रेशियो आपको ऐसा लिख लेना है। कहेंगे हाँ सर। फिर आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, गणित, लड़कों के गणित में औसत अंक लड़कियों की तुलना में 66 से 2% अधिक है। 66 से 2/3% का मान होता है 2/3, लड़के इससे अधिक है, यानी कि लड़कियां 3 से 2 जोड़ दीजिए, यानी लड़कों का 5x औसत है, तो लड़कियों का कितना होगा? 3 होगा, 3x। कहेंगे हाँ सर बिल्कुल, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि लड़कों का गणित में औसत इसको लड़कियों से 66 से 2/3% अधिक है। अगर 3 लड़कियां तो उसमें 2 जोड़ के लड़कों का 5 है, लड़कियों का 3x। यहाँ से इनका औसत निकाल लीजिए, औसत निकालेंगे तो इधर होगा 5x प्लस इधर होगा 3 दूना के 6x, भाग करेंगे 2 1 3 से, इधर औसत कितना दिया है? तो क्वेश्चन में लिखा है कि एक कक्षा में छात्रों की संख्या 75 है और क्वेश्चन में अंतिम में लिखा है सभी छात्रों का औसत अंक 66 है। अंतिम लाइन पढ़िएगा तो 66 दिया है, यहाँ पे जोड़ेंगे तो 6 5 11x/3, ये बता रहा है 66। 11 से काट देंगे, 11 6 के 66, तिरछा गुणा करेंगे तो x बराबर 76 या 18 हो जाएगा। और क्वेश्चन में पूछा था लड़कियों का औसत, x का मान 18, तो यहाँ पे गुणा कर दीजिए, x के जगह पे जैसे यहाँ पे 18 का गुणा करेंगे, 18 × 3 = 54 हो जाएगा, अर्थात लड़कियों का जो औसत स्कोर होगा वह 54 होगा। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मैं इसको हटा देता हूं। यहाँ से जो हम टाइप पढ़ने जा रहे हैं वो औसत के अंदर कहेगा जब समूह में कुछ लोग आ जाते हैं या कुछ लोग छोड़ के चले जाते हैं तो उनकी औसत संख्या बढ़ जाता है या घट जाता है, उस तरह के प्रश्न। तो पहले हम सीखेंगे कि जब समूह में कोई व्यक्ति चला आता है तो कैसे प्रश्नों को लगाएंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि कक्षा में 40 छात्रों का औसत आयु 16 वर्ष है। जब एक नया छात्र प्रवेश लेता है तो औसत 0.2 वर्ष बढ़ जाता है, तो नए छात्रों की आयु क्या होगा? इसको वैसे तो लगाने का तमाम तरीका है, लेकिन बढ़िया तरीका बताता हूँ। उस तरीके से सारे प्रश्न जब ग्रुप में आते हैं या जाते हैं सारे प्रश्न बन जाएंगे। ध्यान से देखिए,
पहले शुरू में लिखना है नंबर, ऊपर नंबर लिखना है। पहले 40 छात्र थे, इनका औसत वजन कितना है, कहेंगे सर 16 वर्ष है। एक लिखा है, जब एक नया छात्र आ जाता है तो 40 से संख्या कितना हो गया, कहेंगे सर 41। औसत का रहा है 0.2 वर्ष बढ़ गया, यानी पहले 16 था अब 16.2 हो गया। यही जैसे कंसेप्ट को ध्यान से समझिए, एक लाइन में आंसर आपका आएगा। 40 से 41 हो गया, कितना बढ़ा, कहेंगे सर 1 बढ़ा। 16 से 16.2 बढ़ा, कितना बढ़ा, 0.2 बढ़ा। आंसर कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिए, इस वाल एक का गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ कर देना है, आपका आंसर आएगा। फिर से समझिए, एक का गुणा 16 में करेंगे, 1 16 कहेंगे 16, हमेशा आपको जोड़ना है, हमेशा क्या करना है, जोड़ना है। 41 में 2 का गुणा करेंगे तो देखिए 0.2 का गुणा करेंगे तो 2 1 कम 2, 2 चौके 8, एक स्थान पे दशमलव है तो लगा देंगे, और जैसे आपस में जोड़ेंगे 16 8 जोड़ेंगे 24, यानी 24.2, यानी 24.2 यानी 24.2। नए छात्र की जो नया आयु होगा ना वह 24.2 होगा। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मैं कैसे लगाया हूँ, ध्यान समझिए। 40 से 41 कितना बड़ा, 1। 16 से 16.2 हो गया, कितना बड़ा, 0.2। इस एक का अंतर वाला में इस पहले वाला के साथ गुणा, और इसका आखिरी वाला का जो अंतर है उसमें गुणा करके डायरेक्ट जोड़ के आंसर निकाल देना है। आइए क्वेश्चन और करते हैं ताकि और क्लियरिटी आ जाए कंसेप्ट में। मैं इसको हटा देता हूँ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। सेम क्वेश्चन कह रहा है कि 60 छात्रों की एक कक्षा का औसत अंक 75 है। यदि 5 नए छात्र की शामिल किया जाता है तो कक्षा का औसत 1 बढ़ जाता है, तो 5 नए छात्रों का औसत अंक क्या होगा। हमेशा निकाल दीजिए यही तरीके से। 60 छात्र हैं, इनका औसत वजन कितना है, 75 है। 5 छात्र और आ गए तो संख्या कितना हो गया, 65। औसत का 1 बढ़ गया यानी 75 से हो गया 76। अंतर बोलिए, कहेंगे सर 5 का, इधर अंतर बोलिए कितना, 1 का। 5 का गुणा इसके साथ, इसका अंतर इसके साथ, हमेशा गुणा करके जोड़ के लिख देना है। 75 का 5 में गुणा करेंगे, 75, 5 पचे 25 को 5, 5 सते 35, 2 37, यहाँ पे 37 होगा, प्लस अब 65 का 1 में गुणा करेंगे 65, जोड़ देना है। जोड़ के सभी को जोड़िए, देखिए 5 में 5 जोड़ेंगे 10 को 0, 7 6 13 1 14 को 4, यहाँ पे 3 हो जाएगा यानी कि 4, 440। ये 440 क्या है, ये 440 जो आया है, मैं थोड़ा ठीक से लिख देता हूँ, जोड़ेंगे तो 440। ये जो 440 आया है वो 5 लोगों का औसत, सॉरी 5 लोगों का आयु का योग आया है, आयु का योग आया है। हमसे पाँचों का औसत पूछा है तो 5 से भाग कर दीजिए। 5 से भाग करेंगे, 5 बटे 40, 5 बटे 40, यानी पाँचों का जो औसत निकलेगा वो 88 आएगा, जो कि आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया है तो डी क्वेश्चन का सही जवाब होगा। एक बार फिर से समझिए, 60 से 65 कितना बड़ा, 5। 70 से 76 कितना बड़ा, 1। इस अंतर वाला का गुणा इस पहले वाला के साथ, इस दूसर का गुणा इसके अंतर के साथ करके जोड़ के लिखेंगे, हमेशा योग आ जाएगा जो उसमें शामिल हुआ है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा। मैं इसको हटा देता हूं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है एक कक्षा में 10 छात्रों की औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाता है। जब एक 30 वर्षीय शिक्षक उनके साथ जुड़ता है तो छात्रों की मूल औसत आयु क्या है। क्वेश्चन घुमा दिया है लेकिन कंफ्यूज न होइए, सेम तरीका से। एक कक्षा में 10 छात्रों की, यानी शुरू में 10 छात्र थे, उनकी औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। जब एक 30 वर्षीय शिक्षक उनके साथ जुड़ते हैं तो शुरू में तो 10 छात्र थे लेकिन एक संख्या आ गई तो संख्या कितना हो गया, 11। अब कह रहा है कि जो पहले उम्र था x था, अब 1 साल बढ़ जाता है, x + 1। तब ओवरऑल बढ़ने के बाद अब जो है, जो 1 साल बढ़ जाता है, अब क्वेश्चन में क्या करता है, तो छात्रों की मूल संख्या क्या है। यहाँ पे देखिए मैंने क्या कहा, शुरू में 10 लोग थे, एक 30 वर्ष के आते हैं, यानी कि एक टीचर आते हैं जिससे औसत 1 पहले से बढ़ जाता है। तो मूल शुरू में कह रहा है कि शुरू में कितने छात्रों की मूल संख्या पहले कितना था, ये आपसे पूछा था। हालांकि संख्या दे दिया था, छात्रों के मूल औसत पूछा था। यानी कि 10 थे, 1 था, 11 था, 1 प्लस बढ़ गया 30 छात्रों को आने से। सेम अंतर वाला करेंगे, कितने का अंतर है, 1 का। इधर कितने का अंतर है, कहेंगे 1 का। 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा। 11 का 1 में गुणा करेंगे 11 हो जाएगा।
टोटल आपस में जोड़ रहे हैं तो ये कितने के बराबर होगा? जो समूह में टीचर आए हैं ये 30 साल के बराबर होगा। 11 को उधर माइनस करेंगे, x का मान निकल जाएगा 19। x ही मूल संख्या थी, यानी कि शुरू में छात्रों का जो मूल औसत था वो 19 था, यानी x के जगह पर 19 रखेंगे, यहाँ पे 19 रखेंगे तब 20 हो गया, यानी शुरू में कितना छात्रों का औसत था तो 19। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मैं इसको हटा देता हूं। आइए थोड़ा स्पीड पकड़ते हैं और अच्छे क्वेश्चनों को जल्दी जल्दी कर लेते हैं। कह रहा है एक कारखाने में 40 कर्मचारियों का औसत वेतन 24,000 रुपये है। अगर इनमें से एक सुपरवाइजर का वेतन भी जोड़ दिया जाता है तो औसत वेतन 24,500 रुपये हो जाता है। सुपरवाइजर का वेतन क्या है? सेम तरीके से लगाइए। 40 कर्मचारी कहेंगे हाँ सर 40 कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है? 24,000। देखिए 24,000, एक सुपरवाइजर भी जुड़ गया तो संख्या कितना हो गया सर? कहेंगे संख्या हो गया 41। अब वेतन कितना हो जाता है तो कहेंगे 24,500। 24,500 तो लिख लीजिए 24,500। कैसे लगाएंगे? वही तरीका लगाएंगे। 40 से 41 कितना बड़ा? 1। 40,000 से 40,500 हो गया, यानी कितना बड़ा? 500। इसका इस पहले वाला के साथ गुणा करना है तो कर देंगे 24,000 प्लस अब क्या करना है? इसका गुणा इस अंतर वाला के साथ, इसका गुणा इस अंतर वाला के साथ 500 के साथ गुणा करके लिखना है। तो लिखिए 5 एकम 5, 5 चौके 20, डबल जीरो उतार लीजिए, जोड़ के लिखिए 24 में 20 जोड़ेंगे 24 34, 44,500 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी में दिया है 44,500 आएगा। आपस में जोड़िएगा तो 44,500, 44,500 रुपये ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मैं इसको हटा देता हूं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक क्रिकेटर का 9 पारियों में औसत 30 रन है। 10वीं पारी में वह कुछ रन बनाता है और उसका औसत बढ़कर 31 रन हो जाता है, तो उसने 10वीं पारी में कितने रन बनाए? सेम तरीका से बना सकते हैं। 9 पारी का रन दे दिया, कितना? 9 पारियों में कहता है 30 रन बनाता है। 10वीं पारी में कुछ रन बनाता है, 10वीं पारी में कुछ रन बनाता है जिसका औसत रन 31 हो जाता है, तो उसने 10वीं पारी में कितने रन बनाया, यानी कि वो कौन सा बड़ा, वही आपसे पूछ रहा है। 9 से 10 होगा कितना हुआ? 1। 30 से 31 हुआ कितना बड़ा? 1। कैसे गुणा करते हैं? इस अंतर वाला का गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ करते हैं। 1 का 30 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 30, प्लस 10 का 1 में गुणा करेंगे 10, जोड़ देंगे तो 30 10 40, यानी कि कह सकते हैं कि 10वीं पारी में उसने 40 रन बनाए थे। तो ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का सही जवाब होगा। मैं इसको हटा देता हूं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है 30 विद्यार्थियों का औसत वजन 60 किलोग्राम है। 30 विद्यार्थियों का औसत वजन 60 किलोग्राम है। शिक्षक का वजन भी शामिल करने पर औसत वजन 61 किलोग्राम हो जाता है। शिक्षक का वजन क्या होगा? सेम तरीके से 30 विद्यार्थी हैं, इनका औसत वजन कितना है? 60 केजी है। एक टीचर भी शामिल हो गए तो संख्या होगा 31। अब औसत कितना हो जाता है? 61 हो जाता है। तो जो शिक्षक आए थे उनका वजन कितना होगा? सेम तरीके से लगाइए। 30 से कितना होगा? 31, एक बड़ा। 60 से कितना हुआ? 61, एक बड़ा। 1 का 60 में गुणा करेंगे 60, प्लस कर देना है 31 का 1 में गुणा करेंगे 31, जोड़िएगा 90 91, यानी कि 91 साल के टीचर होंगे। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मैं इसको हटा देता हूं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है 20 छात्रों की औसत आयु 18 वर्ष है। 5 नए छात्रों का एक समूह में शामिल होता है, समूह में शामिल होते हैं जिससे औसत आयु 20 वर्ष हो जाता है। 5 नए छात्रों की औसत आयु क्या है? सेम तरीका से लगा लीजिए। 20 छात्र हैं, कहेंगे हाँ सर इनकी औसत आयु कितना है? तो इनका औसत 18 है। 5 नए छात्र शामिल हो जाते हैं तो 20 में 5 जोड़ दीजिए, संख्या हो गया 25। अब इनका औसत कितना हो जाता है? तो कह रहा है औसत 20 हो जाता है। तो जो 5 नए छात्र आए हैं उनका औसत पूछा है। 20 से 25 कितना बढ़ा? 5। 18 से 20 कितना बढ़ा? 2। कैसे गुणा करते हैं ध्यान समझिए। इस 5 वाला का गुणा इस पहले वाला के साथ, इसका गुणा जो अंतर किए उसके साथ गुणा होता है। तो 5 का 18 में गुणा करेंगे, 18 का 5 में 18 पचे 90, 25 का 2 में गुणा करें 25 गुणे 2, 25 दूना 50, हमेशा जोड़ के लिखना है। 9 5 यानी टोटल जोड़िएगा तो 9 5 14 140 आएगा, यानी पांचों छात्रों का जो मैं उम्र जोड़ूंगा वो आएगा 140। लेकिन योग पूछा है आपसे तो औसत पूछा है, ये 5 छात्रों का निकला है, 5 से भाग करेंगे
5 से भाग करेंगे, कहेंगे 5 दूना के 10, 5 बटे 40 यानी 28 वर्ष औसत आयु होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मैं इसको हटा देता हूं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बल्लेबाज का 10वीं पारी में औसत स्कोर 32 है, 11वीं पारी में उसने अपना औसत 34 करने के लिए कितने रन बनाने होंगे। सेम तरीके से लगाइए, 10 पारियों का औसत रन 32 है, एक संख्या बढ़ गया यानी कि 11वीं पारी में उसका रन 34 करने के लिए कितना बना है। 10 से 11 एक बढ़ा, 32 से 34 दो बढ़ा, एक का 32 में गुणा करेंगे 32, 11 का 2 में गुणा करेंगे 11 दूना के 22, जोड़िएगा 2 2 4 हो जाएगा, 3 2 जोड़िएगा तो 5 हो जाएगा, यानी कि 54 रन बनाना पड़ेगा। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मैं इसको हटा देता हूं। इस कंसेप्ट से सारे प्रश्न जो आते हैं जाते हैं सारे हल हो जाएंगे, और आपके जो क्रिकेट बेस्ड क्वेश्चन वो भी हल हो जाएंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 24 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है, यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। बाद में एक और शिक्षक जुड़ता है और औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, तो दूसरे शिक्षक की आयु क्या होगा। सेम तरीका से बनाइए, बन जाएगा 24 छात्र हैं, कहेंगे हाँ से 24 छात्रों की औसत आयु क्या है 15 वर्ष, एक नया टीचर शामिल हो जाते हैं तो संख्या हो जाता है 25 और उनका औसत हो जाता है 16, एक और टीचर शामिल हो जाते हैं तो संख्या हो जाएगा 26 और क्वेश्चन में लिखा औसत हो जाता है 17। ये दूसरका वाला का आपसे पूछा है, सेम तरीका से कैसे बनाएंगे वही तरीका होगा। आप चाहें तो दूसरका वाला का पूछा है तो पहलका वाला को छोड़ दीजिए, सिर्फ इतने वाला से हल करेंगे तो दूसरका वाला से आंसर निकल जाएगा। अगर पहलका इन दोनों को लेकर हल करते हैं यानी इन दोनों को लेकर तो पहलका वाला का, इन दोनों को लेकर हल करेंगे तो दूसरका वाला का। दूसरका वाला का पूछा था तो डायरेक्ट दूसरका वालों को हल कीजिए। 25 से 26 एक बढ़ गया, 16 से 17 एक बढ़ गया, एक का यानी इस एक का आप 16 में गुणा करेंगे 16 प्लस 26 का एक में गुणा करेंगे 26, जोड़ दीजिएगा 6 6 12 को 2 2 1 3 1 4, यानी कि दूसरका टीचर जो होंगे वो 42 साल के होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ग्रुप में कितने लोग आते हैं इस तरह के प्रश्न आप बना लेंगे। मैं इसको हटा देता हूं। अगर पहलका वाला का पूछता तो इस पे लगा देते 24 से 25, 26 से 15 से 16, पहलका वाला इसका निकल जाता। मैं इसको हटा देता हूं। यहां से जो हम सीखेंगे टाइपों को, उस सीखेंगे जब ग्रुप से कोई व्यक्ति निकल जाता है तो क्या, जो ये फॉर्मेट लगा है ना इसी से सारे बन जाएंगे। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है 12 लोगों का औसत वजन 65 किलोग्राम है, यदि एक व्यक्ति चला जाता है और एक व्यक्ति चला जाता है तो नया औसत 64.5 किलोग्राम हो जाता है, तो चले गए व्यक्ति का वजन क्या होगा। सेम इसी फॉर्मेट से लगाइए, बन जाएगा क्वेश्चन। 12 लोग थे शुरू में, इनका औसत वजन कितना है 65, एक लोग चले गए, संख्या कितना हो गया 11, औसत कर रहा है, आप कह रहा है कि अब औसत हो जाता है 64.5। वही लगाने का तरीका होगा, 12 से 11 अंतर बोलिए एक, 65 से 64 हमेशा अंतर करके लिखना है। तो 65 में से 64 पॉइंट घटाएंगे 0.5 आ जाएगा 0.5। अब एक का 65 में गुणा करेंगे 65, हमेशा आपको अंतर करके ही लिखना है, तो आपको घबराना नहीं है। ध्यान से देखिए, हमने डायरेक्ट एक का 65 किया, 11 का इसमें गुणा करके हमेशा जोड़ के लिखना है। हमेशा इसी फॉर्मेट से आप लगाएंगे। कैसे, एक का 65 में गुणा किया 65, 11 का 5 में गुणा 11 5 55, एक का स्थान पे 10 तो लगा देंगे, 65 में 55 5.5 जोड़ेंगे तो 70.5 आ जाएगा। इस 70.5 क्या है, इस 70.5 kg का व्यक्ति चला गया था। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से समझाता हूं। शुरू में 12 लोग का औसत 65 था, कहेंगे हाँ सर, एक लोग चले गए तो संख्या हो गया 11, अब औसत हो गया 64.5। तो जो व्यक्ति चला गया वो कितने केजी का था। तो यहाँ पे देखिए 12 से 11 एक का अंतर, 65 से 64.5 0.5 का अंतर, ये पॉइंट है। अब इस एक का जो अंतर है, इस एक का अंतर इस पहले वाले के साथ गुणा हो रहा है और इसका गुणा इसके अंतर के साथ हो रहा है। हमेशा अंतर करके जोड़ देना है, आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा। मैं इसको हटा देता हूं। आइए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 9 संख्याओं का औसत 63 है, जब एक संख्या हटा दी जाती है तो औसत 60 हो जाता है, कौन सी संख्या हटाई गई थी। बना लीजिए, 9 संख्या कह रहे हैं कि 9 संख्या
उनका औसत 63 है। एक संख्या हटा दी गई तो संख्या हो गया 8, अब उसका औसत हो जाता है 60। सेम तरीका से बना लीजिए, 9 से 8 एक का अंतर, 63 से 60 अंतर करेंगे तो 3 का अंतर, एक का 63 में गुणा करेंगे 63 प्लस 8 का 3 में गुणा करेंगे 8 3 24, जोड़ लीजिए 4 3 7 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा। अर्थात वो संख्या जो निकाली गई थी वह 87 थी, 87 थी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मैं इसको हटा देता हूं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 30 छात्रों का औसत वजन 60 किलोग्राम है, यदि एक छात्र को हटा दिया जाए तो औसत 59.5 किलोग्राम हो जाता है, तो हटाए गए छात्रों का वजन क्या होगा। सेम तरीका से लगाइए, 30 छात्रों का औसत वजन कितना है 60 किलोग्राम, एक छात्र निकल गया तो संख्या हो गया 29, अब इसका औसत हो जाता है 59.5। अंतर बोलिए कितने का, एक का अंतर, इधर अंतर बोलिए 0.5 का, इस एक का 60 में गुणा करेंगे, 60 हमेशा जोड़ना है, 29 का गुणा करेंगे 29 पचे 145 होता है, एक का स्थान पर दशमलव लगा दीजिए, जोड़ लीजिए, 60 में 64 जोड़ेंगे 7 10 70 74.5 आ जाएगा, 74.5, 74.5 किलोग्राम का जो छात्र हटाया गया था वो 74.5 किलोग्राम का था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। मैं इसको हटा देता हूं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 9 संख्याओं का औसत 56 है, जब एक संख्या हटा दी जाती है तो औसत 54 हो जाता है, कौन सी संख्या हटाई गई थी बता लीजिए। आपका क्वेश्चन कमेंट में आना चाहिए सही जवाब। 9 संख्याएं, कहेंगे हाँ सर इनका औसत 56 है, एक संख्या हटा दिया तो संख्या हो गया 8, अब औसत हो जाता है, कह रहा है कि 54। 9 से 8 अंतर, एक का इधर अंतर बोलिए कितना, कहेंगे सर 2 का, एक का गुणा 56 के साथ करेंगे 56 प्लस 8 का गुणा 2 में करेंगे 8 दूना के 16, जोड़ लेंगे 6 6 12 को 2, 5 1 6 1 7, यानी कि हटाई गई संख्या जो थी वो 72 थी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मैं इसको हटा देता हूं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है क्रिकेटर का 10 पारियों का औसत 58 है, यदि उसका उच्चतम स्कोर निकाल दिया जाए तो औसत 54 हो जाता है, उसका उच्चतम स्कोर क्या है। सेम तरीका से लगा लीजिए, 10 पारियों का औसत कितना है, कहेंगे सर 58 है। फिर कह रहा है उसका यदि उच्चतम स्कोर निकाल दिया जाता है, एक संख्या निकाल दे तो हो गया 9, अब उसका औसत जो हो जाता है 54 हो जाता है, कौन सी संख्या निकाला गया था यही आपसे पूछ रहा है। अंतर बोलिए कितने का, कहेंगे सर एक का, इधर अंतर बोलिए कितने का 4 का, एक का 58 में गुणा करेंगे 58 प्लस 9 का 4 में गुणा करेंगे 9 चौके 36, जोड़ दीजिए 8 6 14 को 4 हो जाएगा, 5 3 8 1 9, यानी कि वो उच्चतम स्कोर जो निकाला गया था वो 94 था। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। मैं इसको हटा देता हूं। आप इस वीडियो में प्रैक्टिस भी करते होंगे हमारे साथ, अगर आपको लगता है मैं फास्ट पढ़ाऊँ तो थोड़ा सा आप स्पीड धीरे भी करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 संख्याओं का औसत 26 है, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 25 हो जाता है, हटाई गई संख्या क्या है। सेम तरीका से लगाइए, 8 संख्याओं का औसत 26 है, एक संख्या हटा दी गई तो संख्या हो गया 7, अब उनका औसत लिखा है 25, तो कौन सी संख्या हटाई गई थी यही पूछा है। अंतर बोलिए 8 7 का, कहेंगे सर एक का अंतर, 25 26 का अंतर एक का 26 के साथ गुणा करेंगे 26 प्लस 7 का 1 में गुणा करेंगे 7 1 7, 25 7 जोड़ेंगे 4 3, यानी कि 33 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। मैं हटा देता हूं इसको। अगला क्वेश्चन का जवाब आप दे सकते हैं, कह रहा है कि 6 धनात्मक संख्याओं का औसत 10 है, अगर एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 9 हो जाता है, निकाली गई संख्या क्या होगा। इसको छोड़ दें कि आप लोग लगाएंगे, देख लेते हैं कैसे लगाया जाता है। 6 संख्या, इनका औसत कितना है 10 है, एक संख्या निकाल दिया तो संख्या हो गया 5, उसका औसत 9 हो जाता है, कैसे निकालते हैं। 6 5 का अंतर बोलिए 1, 10 9 का अंतर बोलिए 1, एक का 10 के साथ गुणा करेंगे 10 प्लस 5 का 1 के साथ गुणा करेंगे 5, जोड़ देंगे 10 5 15, यानी वो निकाली गई जो संख्या थी वो 15 थी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मैं इसको हटा देता हूं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 8 संख्याओं का औसत 56 है, अगर उनमें से 2 को हटा दिया जाए तो औसत 54 हो जाता है, तो 2 हटाई गई दोनों संख्याओं का औसत क्या होगा। सेम तरीका से लगा लीजिए, 8 संख्याएं, कहेंगे हाँ इनका औसत कितना है 56,
सोचिए 8 संख्या था उनका 56, 2 को संख्या हटा दिए तो संख्या कितना बचा 6। इनका औसत बोलिए कितना है, कह रहा है कि इसका बचा 54। जो निकलेगा वो दोनों संख्याओं का हमेशा योग निकलता है। क्या निकलता है, योग। फिर योग निकलेगा, फिर 2 से भाग करेंगे, औसत निकल जाएगा। 8 6 का अंतर बोलेंगे 2, इसका अंतर बोलेंगे, कहेंगे सर 2। 2 का 56 में गुणा करेंगे, 56 दूना के 112 प्लस 6 का 2 में गुणा करेंगे, 6 दूना के 12, जोड़िएगा टोटल 124। 124 का आया है, कहेंगे 124 सर दोनों संख्याओं का योग निकलता है। ए और बी जो भी संख्या है 2 निकाला गया था उनका योग आ गया। अब कर रहे हैं दोनों संख्याओं का औसत, तो 2 से भाग कर दीजिए। 2 से भाग करेंगे तो सिंपल, 2 से भाग करेंगे, 2 6 के 12, 2 दूना के 4, अर्थात 62 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मैं इसको हटा देता हूं। आइए सेम तरीके का क्वेश्चन आप बना सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर, यदि एक बल्लेबाज की 42वीं पारी का औसत 30 है, यदि उच्चतम और न्यूनतम पारियों को छोड़ दिया जाए तो शेष 40 पारियों का औसत 28 है। यदि उच्चतम और न्यूनतम पारियों के बीच का अंतर 100 रन है तो उसका उच्चतम और न्यूनतम स्कोर ज्ञात कीजिए। सेम तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर इसको ऑप्शन पे से लगाने का प्रयास किया जाए तो इसका बिना हल के आंसर दिया जा सकता है कि अधिकतम और न्यूनतम पारियों का अंतर कर रहा है 100 आना चाहिए। अधिकतम और न्यूनतम पारियों का अंतर 100 सिर्फ ऑप्शन नंबर देखिए सी में दिखा है और किसी में नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। बिना लगाए आंसर दिया जा सकता है, लेकिन आइए थोड़ा कंसेप्ट पे चर्चा करें कि लगाते कैसे हैं। कह रहा है कि 42 पारियों का औसत 30 है, 42 पारियों का औसत 30 है। फिर कह रहा है उच्चतम और न्यूनतम 2 पारियों को छोड़ दिया जाए, तो 42 थे, 2 पारी सबसे अधिकतम और सबसे न्यूनतम 2 पारी को हटा दिया गया तो संख्या कितना बचा 40। अब इनका औसत क्वेश्चन में लिखा है कि 28 है। क्वेश्चन में लिखिए देखिए कि शेष 40 पारियों का औसत 28 है। आकार है सबसे अधिकतम और न्यूनतम पारियों का जो अंतर है वो 100 दे दिया है। अधिकतम और न्यूनतम पारी पूछा है। सेम औसत कौन से, 42 से 40 अंतर बोलिए 2, 30 से 28 अंतर बोलिए 2, इस 2 का गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, 30 का 2 में गुणा करेंगे 60 प्लस 40 का 2 में गुणा करेंगे 40 दूना के 80, जोड़ेंगे तो 8 6 14 140। क्या बता सकते हैं ये 140 क्या है, 140 जो सबसे अधिकतम और जो सबसे न्यूनतम संख्या निकाली गई थी उसका योग आया है। यानी ये जो है कह सकते हैं कि सर हाईएस्ट प्लस लो का ये योग है। और क्वेश्चन में हाईएस्ट माइनस लो अंतर दे दिया है 100, यानी कि हाईएस्ट और लो का अंतर क्वेश्चन में 100 दे चुका है। हमने हाईएस्ट और लो का योग निकाला 140, तो यहाँ से हाईएस्ट और लो का मान निकाल लेंगे। आप पढ़े होंगे कि जब भी योग और अंतर करके देता है तो बड़ा वाला का मान निकालने के लिए पहले दोनों को जोड़ के आधा करते हैं। तो 140 में 100 जोड़ेंगे तो 240 का आधा करेंगे 120, यानी कि बड़ी वाली संख्या हाईएस्ट। लो का मान निकालना है तो अंतर करके दूसरे भाग, तो 140 में से 100 घटाएंगे 40 और 40 का आधा कर देंगे तो 20। हाईएस्ट संख्या 120, लो संख्या 20 हो जाएगी। यानी हाईएस्ट संख्या 120 और लो वाली संख्या सिर्फ 20 होगी। ऑप्शन देखिएगा तो वही ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ इस तरह के प्रश्न कभी भी आएगा तो आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। मैं इसको हटा देता हूँ। आइए सेम तरीके का क्वेश्चन एक और बना लेते हैं ताकि दोबारा क्वेश्चन आए तो आप क्लियर कंसेप्ट रहेगा तो आप लगा सकते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक क्रिकेटर का 20 मैचों का औसत स्कोर 52 रन है, उसका उच्चतम स्कोर और उसके न्यूनतम स्कोर से 20 रन अधिक हैं, 120 रन अधिक हैं। यदि इन दोनों पारियों को हटा दिया जाए तो शेष 18 मैचों का औसत स्कोर 50 रन है। खिलाड़ियों का उच्चतम स्कोर क्या है, बना सकते हैं आप बिल्कुल। कह रहा है 20 मैच हैं, 20 मैचों का औसत कितना दिया है 52 रन है। अधिकतम और न्यूनतम को निकाल दिया तो बचा कितना 18। अब इस 18 मैचों का औसत दिया है 50, जो अधिकतम न्यूनतम निकाल रहा है जो आएगा अंतर करके वो अधिकतम न्यूनतम का योग आएगा। तो 20 से 18 कितने का अंतर 2, 52 से 50 कितने का अंतर 2, 2 का गुणा 52 के साथ 18 का गुणा 2 के साथ करके हमेशा जोड़ दीजिए। 52 का 2 में गुणा करेंगे तो 104 हो जाएगा प्लस 18 दूना के 36, टोटल जोड़ेंगे 36 4 यानी 140। 140 क्या है, कहेंगे सर ये हाईएस्ट प्लस लो दोनों का योग आ गया। अब क्वेश्चन में लिखा है कि उच्चतम स्कोर और न्यूनतम स्कोर से 120 रन अधिक है और 120 जो है
वे हाईएस्ट और लो का अंतर दे दिया है। कहेंगे हाँ सर यहाँ तक तो दे दिया है। आपसे हाईएस्ट पूछा है, उच्चतम कैसे निकालेंगे? दोनों को जोड़ के आधा करेंगे तो हाईएस्ट, और दोनों का अंतर करके 2 से भाग करेंगे तो लोवेस्ट निकलता है। हाईएस्ट पूछा है 140 120 जोड़िएगा तो 0 0 4 2 6 1 1 2, इसको जैसे आधा करेंगे ना तो 130 निकलेगा, हाईएस्ट होगा यानी कि उच्चतम 130। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मैं इसको हटा देता हूं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है 9 संख्याओं का औसत 72 है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 54 है। यदि सबसे बड़ी संख्या को हटा दिया जाए तो शेष 8 संख्याओं का औसत 3 कम हो जाता है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है? बिल्कुल आसान है, 9 संख्याओं का औसत 72 है, 9 संख्याओं का औसत 72 है। कह रहा है सिर्फ हाईएस्ट वाली संख्या घटाई गई, नहीं एक संख्या, तो बचा कितना? 8। अब औसत कह रहा है कि औसत जो है अब होता है पहले से 3 कम हो जाता है, जब 3 कम हो जाता है तो 72 से 3 कम करेंगे यानी कि 69 हो गया। तो हाईएस्ट कौन सी संख्या हटाई गई थी उसको निकाल लेते हैं। 9 से 8 1 का अंतर, 72 से 69 3 का अंतर, 1 का 72 में गुणा करेंगे 72, 8 का 3 में गुणा करेंगे 8 तरीके 24, जोड़ेंगे 24 तिहाई 72 तिहाई 96, यानी कि जो हाईएस्ट नंबर निकाला गया था वो 96 है। उसमें से कह रहा है यदि सबसे छोटी संख्या का अंतर 54 है, क्वेश्चन में लिखा है 54, यानी कि हाईएस्ट और लो का जो अंतर है वो 54 है, तो क्वेश्चन कह रहा है छोटी संख्या क्या होगा? ये हाईएस्ट संख्या है और इसमें से लोवेस्ट संख्या क्या होगा? घटाएंगे कि इनका अंतर 54 आ जाए, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि सबसे हाईएस्ट और लो का अंतर 54 है। लोवेस्ट पूछा है, 96 को ले जाकर उधर से माइनस कर देंगे, जैसे घटाएंगे तो यही जैसे 54 घटा लीजिए, 6 में से 4 जाएगा 2, 9 में से 5 जाएगा 4, यानी कि लोवेस्ट संख्या जो आएगी वो 42 होगी। ऑप्शन देखेगा तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन अच्छा लगा होगा। आज तक यहीं तक रहने देते हैं, कल जो मेरा वीडियो आएगा औसत का कंप्लीट वीडियो होगा, जो भी छूटा रहेगा हम उसको अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।